तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी ट्रे या फिर इंजेक्शन। जो इमरजेंसी में इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो हमारा जो ट्रे किस तरीके से तैयार किया जाता है, उस ट्रे में कौन कौन सी मेडिसिन या फिर कौन कौन से इंजेक्शन रखे जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप भी अपने हॉस्पिटल में या फिर OT के अंदर या फिर ICU के अंदर आप किस तरीके से इमरजेंसी इंजेक्शन ट्रे को तैयार कर सकते हैं। उसी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। कोई भी देर न करते हुए आज हम सीधा आपको एक इमरजेंसी ट्रे दिखाते हैं और किस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है और कौन कौन से इंजेक्शन हमने उसमें रखा है, वो सब हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ हमको मैनेज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ उसके अंदर देखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या है कि एक स्टिकर लगा होना चाहिए, छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड होना चाहिए। हर बॉक्स में आपको सारे इंजेक्शन रखे होने चाहिए, कम से कम 5-5 क्वांटिटी में रखे होने चाहिए। 5-5 की क्वांटिटी में आपके पास सारे इंजेक्शन होने चाहिए और उसके ऊपर एक लेबल लगा होना चाहिए जिस पे उस पर क्या हो, उस पर एक्सपायरी का लेबल लगा हो, जिस तरीके से हमने अपने ट्रे में लगा के रखा है। कुछ इस तरीके से हमने सभी इंजेक्शन के नाम लिखे हैं और सब पे हमने क्या किया है, सबके एक्सपायरी का लेबल लगा के रखा है और सबकी क्वांटिटी कम से कम 3 से 4 या 5-5 की क्वांटिटी हमने मैनेज करके रखा हुआ है इसमें। तो इसी ट्रे के अंदर हमने कौन कौन सा इंजेक्शन रखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। 5 क्वांटिटी इसमें है, 5 इसमें है, 4 इसमें, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें। तो मोटा मोटा हमने 5-5 इंजेक्शन की क्वांटिटी को मेंटेन किया है जो कि इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है। और जब इसमें से कभी यूज हो जाता है तो इसको हम फिर से पूरा कर लेते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कितने इंजेक्शन इस इमरजेंसी ट्रे में हैं और उसको आप कैसे पहचान सकते हैं और कब इस्तेमाल होता है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमारा जो इंजेक्शन है वो हमारा एट्रोपिन है। एट्रोपिन आपका 1 ml का इंजेक्शन है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो 1 ml का है और इसकी पावर की बात करें तो 0.6 mg 1 ml में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एट्रोपिन आपके इमरजेंसी ट्रे में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करें कि दूसरे नंबर पे क्या होगा, तो आपके पास एड्रेनालिन ADR आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ADR की क्वांटिटी बात करें तो आपका 1 ml का इंजेक्शन है और इसकी mg कितनी है, 1 mg एक वायल में है आपका, ठीक है। तो 1 ml आपका 1 mg का हो गया, ठीक है। दूसरा इसी की बात करें, अगला जो इंजेक्शन हमारा क्या है, डोपामिन, ठीक है। डोपामिन की हम बात करें कि क्वांटिटी किस में है, कितनी है इसकी, तो क्वांटिटी आपका ये दिखेगा, आपका 5 ml का ये वायल है, ठीक है। 5 ml का आपका ये एम्पूल है और इसमें कितना है, 40 mg क्या है पर ml है आपका, ठीक है। तो आपका 200 mg का आपका डोपामिन का ये इंजेक्शन है, ठीक है। दूसरा बात करें हम कि इसके अंदर क्या होगा। दूसरा इंजेक्शन जो हमने रखा है, हमने रखा क्या है, लाइसिक्स, ठीक है। लाइसिक्स इसका क्या है, 1 ml में 10 mg है, 2 ml का आपका ये वायल है आपका, 2 ml का एम्पूल भी आता है और 4 ml का एम्पूल भी आता है। 1 ml में आपको 10 mg आपको मिल जाता है इसमें। तो हमने क्या रखा है, लाइसिक्स रखा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन क्या हमारा है, हमारा हाइड्रोकॉट है, ठीक है। हाइड्रोकॉट क्या है, 100 mg का हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन रखा हुआ है आपका, ठीक है, जो स्टेरॉयड है। तो इमरजेंसी ट्रे में हमारे रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है हाइड्रोकॉट, तो ये आपका इसमें रखा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो इंजेक्शन हमारा है, इसकी आगे बात करते हैं तो आपका एविल, ठीक है। एविल का जो फार्मूला हमारा क्या है, फेनारामिन, ठीक है। फेनारामिन मैलेट इंजेक्शन है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 2 ml का आपका ये वायल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने इमरजेंसी इंजेक्शन ट्रे में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगला इंजेक्शन क्या है। अगला इंजेक्शन हमारा क्या है, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन हमारा कुछ देखने में इस तरीके से होता है और कितना क्वांटिटी है इसके अंदर, 2 ml का ये क्वांटिटी है। और बात करें कि इसमें कितने mg होता है, तो 4 mg ईच ml आपका पावर होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे 5 इंजेक्शन हो गए, ठीक है, 6 इंजेक्शन हो गए। अगला इंजेक्शन जो इम्पोर्टेंट है हमारा इमरजेंसी ट्रे का, वो हमारा क्या है, ग्लाइकोपाइरोलेट, ठीक है। ग्लाइकोपाइरोलेट की क्वांटिटी की बात करें तो आपका 1 ml का आपका ये इंजेक्शन है, कुछ इस तरीके से देखने में होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके इमरजेंसी ट्रे में होना चाहिए। तो ग्लाइकोपाइरोलेट आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम पावर की बात करें तो कितना इसके अंदर पावर होगा, 0.2 mg ईच ml है इसमें, ठीक है। तो 1 ml का है तो मतलब 1 एम्पूल में आपका 0.2 mg इसमें आपको पावर मिल जाएगी इसकी, ठीक है। दूसरा अगला जो इंजेक्शन हमारा इमरजेंसी ट्रे में रखा है वो हमारा क्या है, रेनिडेडिन, या फिर मार्केट में रेंटेक के नाम से आता है, ठीक है, या फिर रेनिडेडिन के नाम से आता है। रेंटेक हमारा अगला इंजेक्शन है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो आपका कितना है, 2 ml का आपका ये वायल है, ठीक।
उसके बाद अगला हम बात करें कि अगला क्या इंजेक्शन हम इमरजेंसी ट्रे में रखेंगे, तो हम रखेंगे क्या है, मेटालॉर। ठीक है, मेटालॉर का मतलब क्या है, मेटाप्रालोल। ठीक है, मेटाप्रालोल रखे हैं। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 5 ml का आपका ये वायल है और आपका 1 ml में कितना है, 1 mg पावर है इसकी। ठीक है, ईच ml में आपका 1 mg पावर पाई जाती है इसकी, तो ये 5 mg का है। ठीक है, 5 ml का हमारा ये इंजेक्शन हो गया। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है वो हमारा क्या है, इप्सोलिन। मार्केट में कई नामों से आता है। ठीक है, तो इप्सोलिन हम देखते हैं, इसको हम IM और IV दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना क्वांटिटी कितनी है, 2 ml की हमारी ये क्वांटिटी है। इसके अंदर कितना है, 2 ml की क्वांटिटी है और 1 ml में कितना आपको 50 mg मिल जाता है। ठीक है, तो 50 mg आपको इसके अंदर इसकी वैल्यू मिलती है और कितने ml का होता है, 2 ml का होता है, जो कि इमरजेंसी ट्रे में बहुत ही ज़रूरी है आपका। उसी तरीके से अगला बात करेंगे, अगला क्या होगा हमारे इमरजेंसी ट्रे में, तो एमिनोफाइलिन। ठीक है, एमिनोफाइलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कितना होना, कितने ml का है आपका ये, 10 ml का आपका ये इंजेक्शन है और 1 ml में कितनी क्वांटिटी है इसकी, 25 mg है। ठीक है, 25 mg का आपका 1 ml पाया जाता है और 10 ml का आपका ये एम्पूल है, तो 250 mg इसके अंदर आपकी पाई जाती है एमिनोफाइलिन के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी इमरजेंसी ट्रे में होना चाहिए, इसको आप रख लीजिए। ठीक है, आप एक लिस्ट बना लीजिए, जो हम इंजेक्शन का नाम बता रहे हैं वो आप एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना के आपको एक इमरजेंसी ट्रे बनाने में बहुत ही आपकी मदद होगी। ठीक है, उसके बाद अगला हम बात करेंगे मेफेनटरमाइन। ठीक है, मेफेनटरमाइन आपका 30 ml का एक वायल होगा। ठीक है, वायल में आता है, इसमें कितना है, 30 ml होगा या फिर 10 ml का है। 10 ml का आपका ये वायल है और ml पर ml आपको 30 mg इसकी पावर मिलती है। ठीक है, दूसरा बात करें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की, कैल्शियम सैंडोज के नाम से भी आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो वायल है आपका 10 ml का होता है। ठीक है, जो हमारा इसमें रखा रहता है। और दूसरा हम बात करेंगे कि आपका क्या होना चाहिए, मेडाजोलाम। मेडाजोलाम आपका 10 ml का वायल है, वायल के अंदर इसमें आपका 10 ml पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने इमरजेंसी ट्रे तैयार करके रखा है। इतने सारे इंजेक्शन हमने रखे हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से कम 20 इंजेक्शन जो हमारी इमरजेंसी ट्रे में होने ही चाहिए, वो हमने इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। हो सकता है कुछ इंजेक्शन छूट गए हों, तो कोशिश करेंगे अगली बार उन इंजेक्शन को हम पूरा करके आपको अगला वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।